स्वागत है आप सभी का हमारे डीएल कहानीकार चैनल में। मथुरा में एक संत रहते थे। उनके बहुत से शिष्य थे। उनमें से एक सेठ जगतराम भी थे। जगतराम का लंबा चौड़ा कारोबार था। वे कारोबार के सिलसिले में दूर दूर की यात्राएं किया करते थे। एक बार वे कारोबार के सिलसिले में कन्नौज गए। कन्नौज अपने खुशबूदार इत्रों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने इत्र की एक महंगी शीशी संत को भेंट करने के लिए खरीदी। सेठ जगतराम कुछ दिनों बाद काम खत्म होने पर वापस मथुरा लौटे। अगले दिन वे संत की कुटिया पर उनसे मिलने गए। संत कुटिया में नहीं थे। पूछा तो जवाब मिला कि यमुना किनारे गए हैं स्नान ध्यान के लिए। जगतराम घाट की तरफ चल दिए। देखा कि संत घुटने पर पानी में खड़े यमुना नदी में कुछ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तेज चाल से वे संत के नज़दीक पहुँचे। प्रणाम करके बोले, आपके लिए कन्नौज से इत्र की शीशी लाया हूँ। संत ने कहा, लाओ दो। सेठ जगतराम ने इत्र की शीशी संत के हाथ में दे दी। संत ने तुरंत वो शीशी खोली और सारा इत्र यमुना में डाल दिया और मुस्कुराने लगे। जगतराम ये दृश्य देखकर उदास हो गए और सोचा, एक बार भी इत्र इस्तेमाल नहीं किया, सूंघा भी नहीं और पूरा इत्र यमुना में डाल दिया। वे कुछ न बोल सके और उदास मन घर लौट आए। कई दिनों बाद जब उनकी उदासी कुछ कम हुई तो वे संत की कुटिया में उनके दर्शन के लिए गए। संत कुटिया में अकेले आंखें मूंदे बैठे थे और भजन गुनगुना रहे थे। हाट हुई तो सेठ को द्वार पर देखा। प्रसन्न होकर उन्हें पास बुलाया और कहा, उस दिन तुम्हारा इत्र बड़ा काम कर गया। सेठ ने आश्चर्य से संत की तरफ देखा और पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। संत ने कहा, उस दिन यमुना में राधा जी और श्री कृष्ण की होली हो रही थी। श्री राधा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली, उसी समय मैंने तुम्हारा लाया इत्र बर्तन में डाल दिया। सारा इत्र पिचकारी के रंग के साथ श्री कृष्ण के शरीर पर चला गया और भगवान श्री कृष्ण इत्र की महक से महकने लगे। तुम्हारे लाए इत्र ने श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की होली में एक नया रंग भर दिया। तुम्हारी वजह से मुझे भी श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। सेठ जगतराम आंखें फाड़े संत को देखते रहे। उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संत ने सेठ की आंखों में अविश्वास की झलक देखी तो कहा, शायद तुम्हें मेरी कही बात पर विश्वास नहीं हो रहा। जाओ मथुरा के सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों के दर्शन कराओ, फिर कुछ कहना। सेठ जगतराम मथुरा में स्थित सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों में गए। उन्हें सभी मंदिरों में श्री कृष्ण राधा की मूर्ति से अपने इत्र की महक आती प्रतीत हुई। सेठ जगतराम का इत्र श्री कृष्ण और श्री राधा रानी ने स्वीकार कर लिया था। वे संत की कुटिया में वापस लौटे और संत के चरणों में गिर पड़े। सेठ की आंखों से आंसू की धारा बह निकली और उसे संत जी का अधिकार मालूम हुआ। संत की आंखों में भी प्रभु श्री कृष्ण की याद में गिली हो रही थी। इसलिए सदैव ध्यान रहे कि संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते हो रहते हो, लेकिन वे हर वक्त ईश्वर में मन लगाए रहते हैं। हम जैसों के लिए ये अधिकार तब प्राप्त होगा जब हमारी भक्ति बढ़े, नाम सुमिरन बढ़े। प्राचीन काल में एक कल्किन नाम वाला व्याध रहता था। वो सदा पराई स्त्रियों और पराय धन के अपहरण में ही लगा रहता था। दूसरों की निंदा करना उसका नित्य काम था। वो सदा सभी जीवों को पीड़ा दिया करता था। उसने कितने ही ब्राह्मणों तथा सैकड़ों हजारों गौओं की हत्या कर डाली थी। पराय धन का तो वो नित्य अपहरण करता ही रहता था। देवताओं के धन को भी हड़प लेता था। उसने अपने जीवन में अनेक बार बड़े बड़े पाप किए थे। उसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती थी। एक समय वह महापापी व्याध, जो जीव जंतुओं के लिए यमराज के समान भयंकर था, सेवी नगर में गया। वो नगर सब प्रकार से वैभव से संपन्न, वस्त्राभूषण से विभूषित, युवतियों द्वारा सुशोभित, स्वजल वाले सरोवरों से अलंकृत तथा भांति भांति की दुकानों से सुसज्जित था। देवनगर के समान उसकी शोभा हो रही थी। व्याध उस नगर में गया। सोवी नगर के उपवन में भगवान केशव का बड़ा सुंदर मंदिर था, जो सोने के अनेक कलशों से ढका हुआ था। उसे देखकर व्याध को
बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने ये निश्चय कर लिया कि मैं यहाँ से बहुत सा स्वर्ण चुरा कर ले चलूँगा। ऐसा निश्चय करके वो चोरी पर लट्टू रहने वाला व्याध श्री राम के मंदिर में गया। वहाँ उसने शांत तत्वार्थवेता और भगवान की आराधना में तत्पर उत्तंक मुनि का दर्शन किया, जो तपस्या की निधि थे। वे अकेले ही रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी थी। वे सब ओर से निष्प्रह थे। उनके मन में केवल भगवान के ध्यान का ही लोभ बना रहता था। उन्हें वहाँ उपस्थित देख व्याध ने उनको चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। तदंतर जब आधी रात हुई तब वो देवताओं संबंधी द्रव्य समूह लेकर चला। उस मदोन्मत्त व्याध ने उत्तंक मुनि की छाती को अपने एक पैर से दबाकर हाथ से उनका गला पकड़ लिया और तलवार उठाकर उन्हें मार डालने का उपक्रम किया। उत्तंक ने देखा व्याध मुझे मार डालना चाहता है तो वे उसे इस प्रकार बोले। उत्तंक ने कहा, ओ भले मानुस, तुम व्यर्थ में ही मुझे मारना चाहते हो। मैं तो सर्वथा निरपराध हूँ। लुब्धक, बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? संसार में लोग अपराध की ही प्रयत्नपूर्वक हिंसा करते हैं। शो में सज्जन निरपराध की व्यर्थ हिंसा नहीं करते हैं। शांतचित्त साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्य में भी सद्गुणों की स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं रखते हैं। जो मनुष्य बारंबार दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है, वो उत्तम कहलाता है। उसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रियजन बताया गया है। दूसरों के हित साधन में लगे रहने वाले साधुजन किसी के द्वारा अपने विनाश का समय उपस्थित होने पर भी उसके साथ वैर नहीं करते। चंदन का वृक्ष अपने को काटने पर भी कुठार की धार को सुवासित ही करता है। अहो, विधाता बड़ा बलवान है। वह लोगों को नाना प्रकार से कष्ट देता रहता है। जो सब प्रकार के संग से रहित हैं, उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं। अहो दुष्टजन, इस संसार में बहुत से जीवों को बिना किसी अपराध के ही पीड़ा देते हैं। मल्ला मछलियों के, चुंगल खोर सज्जनों के और व्याध मर्गों के इस तरह इस जगत में अकारण वैरी होते हैं। अहो माया बड़ी प्रबल है। ये संपूर्ण जगत को मोह में डाल देती हैं तथा स्त्री, पुत्र और मित्र आदि के द्वारा सबको सब प्रकार के दुखों से संयुक्त कर देती हैं। मनुष्य पराये धन का अपहरण करके जो अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है, वो किस काम का? क्योंकि अंत में उन सबको छोड़कर वो अकेला ही परलोक की राह लेता है। मेरी माता, मेरा पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र तथा मेरा यह घर बार, इस प्रकार ममता व्यर्थी प्राणियों को कष्ट देते रहते हैं। मनुष्य जब तक कमाकर धन देता है तभी तक लोग उसके भाई बंधु बने रहते हैं और उसके कमाए हुए धन को सारे बंधु बांधव सदा भोगते रहते हैं। किंतु मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप के फलस्वरूप दुख को अकेला ही भोगता है। उत्तंक मुनि जब इस प्रकार कह रहे थे तब उनकी बातों पर विचार करके कल्कि नामक व्याध भय से व्याकुल हो उठा और हाथ जोड़कर बारंबार कहने लगा, प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। उन महात्मा के संग के प्रभाव से तथा भगवान का सानिध्य मिल जाने से उस लुब्धक के सारे पाप नष्ट हो गए तथा उसके मन में निश्चय ही बड़ा पश्चाताप होने लगा। वो बोला, विप्रवर, मैंने जीवन में बहुत से बड़े बड़े पाप किए हैं किंतु वे सब आपके दर्शन मात्र से नष्ट हो गए। प्रभु, मेरी बुद्धि सदा पाप में ही डूबी रहती थी। मैंने निरंतर बड़े बड़े पापों का ही आचरण किया है। उनसे मेरा उद्धार किस प्रकार होगा? मैं किसकी शरण में जाऊं? पूर्व जन्म में किए हुए पापों के फल से मुझे व्याध होना पड़ा है। यहाँ भी मैंने पापों के ही जाल बटोरे हैं। ये पाप करके मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? महामना कल्कि की यह बात सुनकर महर्षि उत्तंग इस प्रकार बोले। उत्तंग ने कहा, महामते व्याध, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल और उज्जवल है क्योंकि तुम संसार संबंधी दुखों के नाश का उपाय जानना चाहते हो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तुम्हें भक्ति भाव से आदरपूर्वक रामायण की नवा कथा सुननी चाहिए। उसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। उस समय कल के व्याध के सारे पाप नष्ट हो गए। वह रामायण की कथा सुनकर तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। व्याध को धरती पर पड़ा हुआ देख दयालु उत्तम मुनि बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने भगवान कमलापति का स्तवन किया।
रामायण की कथा सुनकर निष्पाप हुआ व्याध दिव्य विमान पर आरूढ़ हो उत्तंक मुनि से इस प्रकार बोला, विद्वान, आपके प्रसाद से मैं महापातकों के संकट से मुक्त हो गया, अतः मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैंने जो किया है मेरे उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर कल्कि ने मुनि श्रेष्ठ उत्तंक पर देव कुसुमों की वर्षा की ओर 3 बार उनकी परिक्रमा करके उन्हें बारंबार नमस्कार किया। तत्पश्चात अप्सराओं से भरे हुए संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न विमान पर आरूढ़ हो वो श्रीहरि के परम धाम में जा पहुंचा। अतः विप्रों, आप सब लोग रामायण की कथा सुने। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की अमृतमयी कथा का नवा पारायण अवश्य सुनना चाहिए। इसलिए रामायण सभी रीतों में हितकारक है। इसके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला पुरुष मन से जो चाहता है उसे निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। सनत कुमार, तुमने जो रामायण का माहात्म्य पूछा था वो सब मैंने बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार जो भी एक कहानी सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसी लगी ये कथा? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।